प्रणाम, आप देख रहे हैं भारत आवाज टाइम न्यूज़। अभी हम वर्तमान जो विधायक हैं जीरादेई के, उनके दरवाजे पे मौजूद हूँ। अब ये शराब को लेकर बहुत लोगों को मौत हो गई है। सिवान में 40-45 आदमी का मौत हो गया। इस सब जाने में जो महिलाएं जो हैं, जो मैं शराबबंदी का बड़ा समर्थन किया, लेकिन आज देख रहे हैं जो वही महिलाएं रो रही है, बिलख रही है। उनको लिए क्या कहेंगे? ये सच यही है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तौर पे फेल्योर है। जी जी। और धड़ल्ले से शराब माफिया शराब का टैंकर ले जा रहे हैं, शराब कटवा रहे हैं। गरीब गुरबे को पकड़ करके जेलों में बंद किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, लेकिन बड़े लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जब हम लोगों ने पिछले विधानसभा के समय में जब नीतीश जी से बातचीत किए थे कि आप जितने लोगों को जहरीली शराब से छपरा में मौत हुई है उनको मुआवजा दिया जाए, तो नीतीश जी ने जो है कहा कि जहर पिएगा लोग तो मरेगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जहर बेचवाने का काम तो सरकार के प्रशासन की ओर से ही किया जा रहा है। तो शराब बेचवाया जा रहा है और शराब बेचवाने में जो लोग संलिप्त है, खास करके जिला के बड़े से बड़े अधिकारी से लेकर के थाना तक, तो उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। शराबबंदी ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शराबबंदी के नाम पर लोगों को तंग तबाह किया जाए और बड़े लोगों को पूरी तौर पे छूट दिया जाए। बिल्कुल गलत है। बार बार मैंने कागजों में कहा जाता है, सरकार की तरफ से भी कहा जाता है, पार्टी की तरफ से भी कहा जाता है, समीक्षा होगा, लेकिन समीक्षा वो कागज में सिमट कर रह जाता है। इसके लिए क्या कहेंगे? समीक्षा सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार पूरी तौर पे रिजिड है, शराबबंदी के पक्ष में है, लेकिन शराबबंदी केवल कागज में है। संविधान जमीन पर शराबबंदी लागू नहीं है। और हम लोग मांग करते हैं कि जो लोग भी सीवान में जहरीली शराब से मरे हैं, उस घटना की जांच होनी चाहिए। उन लोगों को 25-25 लाख रुपया पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। उनके बाल बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके परिवार को नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए। और जिन लोगों की आँख खराब हो गए हैं जहरीली शराब से, उन लोगों के लिए भी सरकार की ओर से उनकी उचित व्यवस्था, मुआवजा और पेंशन रूप में दिया जाए। आखिर कब तक चलता रहेगा? मान लीजिए पार्टी की तरफ से भी बोला अब बिहार के जनता मन बना लिया है। सरकार अगर मानने के लिए तैयार नहीं है तो आप देखेंगे अगले साल चुनाव होने जा रहा है, सरकार को जनता सही जवाब दे देगी। एक और सवाल आपसे करेंगे विधायक जी। पूर्व सांसद जो साहबुद्दीन का जो देहांत हुआ, उसकी पत्नी उसामा, उसका जो बेटा उसामा साहब है, वो पार्टी में सदस्यता से ग्रहण किए, बहुत दिन से जुदा थे। उनके लिए कहा गया पार्टी की तरफ से तरह तरह की बात आ रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, वो करे जी बताइए अब इतना दिन से जुदा है, आप पार्टी में आकर सदस्यता ले रहे हैं, तो तरह तरह के लोग बात कहते हैं, इस पर क्या करेंगे? तो उनके पार्टी का मामला है और किसी को मर्जी है पार्टी ज्वाइन करता है तो अच्छी बात न है। और अपने पार्टी में जाने का उनकी पूरी आज़ादी है। इस पर भाजपा के लोगों को बोलने का हक कहाँ है? भाजपा के लोगों को बोलना अगर है तो बोले कि देश के राजनीति में आपकी सरकार चल रही है, आपकी सत्ता है, गरीबों की व्यवस्था, तंगी है, परेशानी है, महंगाई है, भुखमरी है, देश की सुरक्षा है, इन सब पर आप उन लोगों को बोलना चाहिए। तो इस पर तो बोलेंगे नहीं, खाली जो है हिंदू मुस्लिम के बात उनको बोलना है, ये गलत है। मैं समझता हूँ कि हर आदमी को अधिकार है कि किस पार्टी में रहेगा, और यदि कोई पार्टी में कोई ज्वाइन करता है तो उसके लिए उस पर टिप्पणी करने का किसी को कोई हक नहीं। एक और बात आपसे हम लेंगे, एक और सवाल लेंगे आपसे। मान लीजिए कोर्ट में देखते हैं कि मान लीजिए जो दोषी है उनको सज़ा कानून देती है, लेकिन वहाँ गोली चल जाता है, वहाँ पर हत्या हो जाती है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो बिहार में लाइन ऑर्डर फेल हो चुका है। बिहार में कोई कानून की व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। सरकार का इकबाल ख़त्म है। और यही तो है कि बिहार में जिस तरीके से अपराध बढ़ा है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में बिहार की जनता इस अपराध से मुक्ति के लिए इस सरकार को बदलेगी। महागठबंधन के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। इस दिशा में बिहार की जनता बढ़ चुकी है और इससे पहले जनता को राहत मिलने नहीं जा रही है। अभी आपने सुना विधायक जी के बातों से, आपने कितना सहमत है? लॉ ऑर्डर जो है बिहार का पूरी तरह से फेल हो चुका है और आने वाला विधानसभा में जनता इसका सबक सिखाएगी। तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।